बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th के पीके बोर्ड यूनिट 1 मैट्रिसेस का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इसका जर्नल फॉर्म देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये बिल्कुल ऐसे ही है अगर आप लिखें x प्लस वाई, आपके पास एक इक्वेशन हो और उसकी वैल्यू हो 10 और एक और इक्वेशन हो आपके पास x माइनस वाई और उसकी वैल्यू ले लेते हैं 6 ले लेते हैं। तो हमने x और y दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x इस साइड पे और यहाँ पे आ जाएगा 16। हमने x की वैल्यू निकालनी है, x को यहीं पे छोड़ें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इस साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिल गई है 8। अब y की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम पुट कर देंगे, या तो इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं या इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। दोनों कंडीशंस में हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 और 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 8, 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो y को यहीं पे छोड़ें, 8 उस साइड पे चला जाएगा तो 8 माइनस होके आपको y की वैल्यू मिल जाएगी 2। सेम यही वाला सारा कुछ करना है, लेकिन अब हम करेंगे मैट्रिसेस की नोटेशन में। यही वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल X एंड कैपिटल Y, दीज आर द मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस निकालनी है। इफ X को Y में प्लस किया जाए तो दिस मैट्रिक्स आता है एंड X में से जब Y माइनस किया जाता है तो ये मैट्रिक्स आता है। तो सेम हम दो इक्वेशंस इनको बना लेते हैं। हम कह देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब करना क्या है, इन दोनों को अगर देखें y कैसे कैंसिल हो सकता है, y सिर्फ उसी सूरत कैंसिल हो सकता है कि जब हम इन दोनों को ऐड कर लें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ये देखिए y से कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x। यहाँ पे कितना x है, यहाँ पे 1x है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1x है। तो 1 प्लस 1x को हम लिख लेंगे 2 टाइम्स ऑफ x। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2x, ये मैं लिख रही हूँ 2x इस साइड पे आ जाएगा, तो ये कैपिटल X है। जबकि इस साइड पे आपके पास ऊपर वाली जो वो है, पहले लिखेंगे 5, 0, 2 और 9, और उसमें चूंकि हम ऐड कर रहे हैं तो लिखेंगे ऐड, और नीचे वाली मैट्रिक्स है हमारे पास 3, 6, 0 एंड 1। अब सिंपल एडिशन है, हम इसकी एडिशन कर लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आ जाएगा। 2x आपके पास इधर सेम रखते हैं फिलहाल। 5 में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका 3 है, 3 को ऐड करते हैं, 5 प्लस 3। यहाँ पे 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, तो रूल के मुताबिक हम इसको ऐड करते जाते हैं, 0 प्लस 0 एंड 9 प्लस 1। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी मैट्रिक्स 2x, this is equals to 5 plus 3 is 8, here we have 0, here we have 8 and here we have यहाँ पे देखें तो -1 है, सॉरी मैं -1 लगाना भूल गई हूँ, ये भी -1 है। तो जब 8 में से 9 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8। अब हमें x चाहिए, हमें 2x तो नहीं चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं कि इसको 2 को इस साइड पे लाके सबके नीचे डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास x मैट्रिक्स बन जाएगी 1/2 ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 8, 0, 8 एंड 8। अब इस 2 को जो है आप दोनों साइड हर एक एलिमेंट के नीचे डिवाइड कर दें, तो आपके पास सिचुएशन आ जाएगी 8/2, अगेन 8/2, यहाँ पे 0/2 और यहाँ पे 8/2। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं तो हमारे पास जो फाइनल मैट्रिक्स है वो आ जाएगी 2 1s are 2 4s are 2 1s are 2 4s are 2 1s are and 2 4s are। तो x का मैट्रिक्स आपके पास आ चुका है, क्या आया है 4 0 4 एंड 4। अब इस x के मैट्रिक्स को उठा के या तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ये है आपके पास इक्वेशन 1, या फिर हम इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो इसको करते हैं। आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, इक्वेशन 1 हमारे पास थी
x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, 0, 2 एंड 9, ये वाली इक्वेशन मैंने उठाई यहाँ से। अब आगे क्या करना है, x की जगह पे मैंने ब्लैंक स्पेस छोड़ दी है। ब्लैंक स्पेस इसलिए छोड़ी है कि मैंने x की जो मैट्रिक्स निकाली है उसको यहाँ पे पुट करना है। तो x की जो मैट्रिक्स निकाली है वो क्या है, वो ये है 4, 4 रो में है और सेकेंड रो है 0 एंड 4। यहाँ पे मैं इसको लिख लूँगी 4, अगेन वी हैव 4, here we got 0 and 4। अब मैं इनको आगे मज़ीद सॉल्व करती हूँ। यहाँ तक हमारा ये काम हो चुका है, यानी हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास क्या है, देखें आप y को यहीं पे छोड़ दें, ये वाली सारी की सारी मैट्रिक्स उठा के इस साइड पे ले आएँ, तो इसमें से ये मैट्रिक्स हो जाएगी -4, 4, 0 एंड 4। अब हम इनको सिंपल माइनस कर लेते हैं। कैसे माइनस करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से माइनस करते हैं। 5 - 4, 2 - 4, 0 - 0 एंड 9 - 4। तो आपके पास y की मैट्रिक्स आ जाएगी। y इक्वल्स टू 5 में से 4 माइनस करें तो 1, 2 में से 4 माइनस करें तो -4 में से 2, 2 आ जाएगा, आंसर 2 आएगा, लेकिन साइन बड़ी रकम का 1 - 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 0, तो 0 का 0 ही आएगा, और यहाँ पे 9 में से जब आप 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5। तो क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो यहाँ पे हमने x भी निकाल लिया। x हमारे पास क्या आया था, x हमारे पास आया था 4, 4, 0, 4 एंड y की वैल्यू आ गई है 1 - 2, 0 एंड 5। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 3 पार्ट्स हैं और तीनों पार्ट्स में कुछ मैट्रिसेस गिवन है और कुछ रियल नंबर्स गिवन है। मैट्रिसेस को रियल नंबर्स के साथ कुछ ऑपरेशंस करने हैं जो नीचे पार्ट्स में मेंशन है। तो हम क्या करते हैं, ए को देख लेते हैं। ए हमारे पास ये मैट्रिक्स है, जबकि बी मैट्रिक्स ये है और सी मैट्रिक्स ये है। तो आपके तीनों पार्ट्स जो हैं उनमें ये सी मैट्रिक्स जो है ये यूज़ नहीं हो रही। पता नहीं इन्होंने क्यों लिखी है यहाँ पे, बट ये किसी भी पार्ट का हिस्सा नहीं है, बस ए और बी मैट्रिसेस यूज़ हो रही हैं। अब हमारे पास क्या है, स्मॉल सी एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 2, और स्मॉल डी जो है वो भी एक रियल नंबर है और इसकी वैल्यू जो है वो है -4। इसको भी मैं ऐसे करके ज़रा हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि ये दोनों रियल नंबर्स आगे यूज़ होंगे। हमने फर्स्ट पार्ट लेना है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, हमने ये करना है कि स्मॉल सी की वैल्यू, यानी जो रियल नंबर स्मॉल सी है उसकी वैल्यू को प्लस कर देना है स्मॉल डी की वैल्यू में, और जो आंसर आए उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें। ए क्या है, ए इज़ द गिवन मैट्रिक्स, कैपिटल ए कैपिटल बी मैट्रिसेस हैं, और अगर ये आए तो ये हमने शो करना है, प्रूव करना है कि इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, अगर खाली सी वाले इसको 2 को मल्टीप्लाई किया जाए ए के साथ और उसमें प्लस किया जाए डी को मल्टीप्लाई किया जाए अगेन ए के साथ, तो इन दोनों का सम जो है इसके बराबर आएगा, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमने शो करनी है राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम ऐसा करते हैं, सी और डी की वैल्यू को ए के साथ पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सी और डी की वैल्यू लिखी। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी, ये ब्रैकेट लिया मैंने, ये लिखा 2, आगे क्या है, आगे प्लस है, ये मैंने डाला प्लस, लेकिन डी की वैल्यू चूंकि नेगेटिव है तो मैं एक छोटी ब्रैकेट और ले लूँगी, क्योंकि दो साइंस इकट्ठे नहीं आ सकते तो उनको सेपरेट किया जाता है ब्रैकेट्स के साथ। तो अभी तक मैंने डी की वैल्यू ये पुट की है और सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की है, और आगे ए का मैट्रिक्स लिखा है। उसके बाद क्या लिखना है, सी स्मॉल वाला जो है, स्मॉल सी एक रियल नंबर है जिसकी वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है 2 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है ए मैट्रिक्स के साथ, और ए मैट्रिक्स ये है। अब हमने स्मॉल डी को जो है वो मल्टीप्लाई करना है अगेन ए मैट्रिक्स के साथ, तो स्मॉल डी की वैल्यू जो है वो 4 है, लेकिन चूंकि प्लस है यहाँ पे तो हम एक छोटा सा माइनस इसके साथ विद इन ब्रैकेट ले लेंगे कि यहाँ पे -4 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इसको इन चारों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, इस -4 को इन चारों के साथ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और इस साइड पे देखते हैं कि क्या बनता है।
तो हमारे पास अगर सिर्फ आप इस एक साइड को लें, पहले मैं एक साइड सिर्फ सॉल्व कर लेती हूँ, उसके बाद दूसरी साइड पे जाते हैं। अगर सिर्फ इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस और साथ 4 और अंदर वही वाली आएगी जो है मैट्रिक्स 4 एंड 5। अगेन हम क्या करेंगे, 2 में से जब 4 को माइनस करें तो बाहर आ जाएगा -2 क्योंकि बड़ी रकम का साइन आएगा और अंदर सेम वाली मैट्रिक्स आ जाएगी 2 4 -3 एंड 5। अब क्या करना है, ये एक रियल नंबर है जो कि एक मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 2 को बारी बारी इन चारों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 2 2s आर 4 विद नेगेटिव साइन, तो ये आ गया 4। नेक्स्ट हमारे पास आएगा 2 को मल्टीप्लाई -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 3 2s आर आ जाएगा 6। फिर -2 4s आर आ जाएगा -8 और -2 5s आर आंसर आएगा -10। यानी हमारे पास ये आ चुकी है लेफ्ट हैंड साइड, हमने सॉल्व कर ली है और वो ये आ चुकी है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं, तो मैं इसको हाइड कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। इस 2 को अंदर इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिखेंगे 2 2s आर 4 and 2 3s are -6, 2 4s are 8 and 2 5s are 10। इधर आ जाए, यहाँ पे हमारे पास है प्लस इंटू माइनस माइनस, बल्कि इस प्लस को यहीं पे रहने दें, इस माइनस को हम अंदर इसके साथ सॉल्व करते हैं। -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ आंसर आ जाएगा -8। फिर माइनस इंटू दिस माइनस प्लस एंड 4 3s are 12 यानी +12 आ जाएगा। फिर 4 4s are 16 विद नेगेटिव साइन, तो -16। आगे 4 5s are 20 लेकिन -4 है तो -20। अब ये अगेन हमारे पास दो मैट्रिसेस आ गई और इनको आपस में ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड करेंगे। तो फर्स्ट आ जाएगा 4 प्लस और इसके साथ है -8, ब्रैकेट इसलिए लिए, दो साइन इकट्ठे नहीं आ सकते। फिर हमारे पास आ जाएगा -6 है और -6 में प्लस करना है 12, ये डायरेक्ट है। फिर हमारे पास है 8 प्लस करना है, इसमें किसको प्लस करना है, -16 को प्लस करना है। नेक्स्ट हमारे पास है 10, तो 10 में हमने प्लस करना है, चूंकि अगला डिजिट -20 है तो यहाँ पे मैं लिखूंगी -20। अब इसको मजीद आगे सॉल्व करते हैं। देखें इन दोनों साइंस को सॉल्व करें, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहाँ पे मैं रफ वर्क में कर लेती हूँ। 4 -8 से आंसर आ जाएगा -4, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई है हमारे पास -4। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 12 में से जब हम माइनस करते हैं 6 को तो आंसर आ जाता है 6 विद पॉजिटिव साइन, बड़ी रकम का साइन। नेक्स्ट हमारे पास है 8, यहाँ पे मैं साइड पे करती हूँ, 8 प्लस माइनस माइनस यानी 8 -16 के साथ हमारे पास 8 प्लस माइनस -16 आ जाएगा। 8 और 16 को जब सॉल्व करते हैं, 16 में से 8 निकालें तो 8 आता है विद नेगेटिव साइन, तो हम लिखेंगे -8 और लास्ट हमारे पास है 10 प्लस माइनस -20, तो जब इसको माइनस करें तो 20 में से 10 माइनस करें, 10 विद नेगेटिव साइन के बड़ी रकम के साथ नेगेटिव है। तो अब हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास यही आई थी। जी हाँ, हमारे पास राइट हैंड साइड थी -4 +6 -8 -10 और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो हम एंड में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। और उसके बाद भी आप ये चीज़ लिख सकते हैं, देयरफॉर C + D इंटू मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू C इंटू मैट्रिक्स A plus D into matrix A. This is the required result. सेकेंड पार्ट है हमारे पास स्मॉल c यानी जो रियल नंबर c हमें गिवन था वो उसको मल्टीप्लाई कर देना है a और b के प्रोडक्ट के साथ, मैट्रिसेस के प्रोडक्ट्स के साथ। तो मैंने लिखा a और मैंने लिखा b और स्मॉल c की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी 2। तो यहाँ पे मैं साइड पे थोड़ा सा आपके लिए लिख देती हूँ, c की वैल्यू हमारे पास 2 थी और अब इस 2 को यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये मैंने लिखा 2 और ये अंदर दोनों मैट्रिसेस ऐड हो रही हैं। फिर
उसने कहा स्मॉल सी को ए मैट्रिक्स के साथ, तो ये स्मॉल सी हमारे पास 2 था और ये ए मैट्रिक्स है। अगेन उसने कहा स्मॉल सी को बी मैट्रिक्स के साथ, तो स्मॉल सी हमारे पास 2 था, तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस कम है, मैं इधर ऊपर करके लिख देती हूँ, लेकिन ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस अंदर वाली मैट्रिक्स के साथ। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले इस 2 को हम अभी सॉल्व नहीं करते, इसको हम बाहर ही रखेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखूंगी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 2 -3 + 5, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस और ये -1 और यहाँ आ जाएगा 5 + 3। तो पहले ऐसा करते हैं, एक साइड को सॉल्व कर लेते हैं जैसे हमने पिछला सवाल किया था। तो इसको कर लेते हैं। 2 हमारे पास बाहर ही पड़ा हुआ है, 2 + 2 = 4, -3 और 5 होंगे, ये माइनस होंगे, लेकिन साइन बड़ी रकम का आएगा तो आंसर आ जाएगा 2। इसी तरीके से प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो यहाँ मैं साइड पे कर लेती हूँ 4 + -1, तो 4 - 1 तो आंसर 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 आ गया और 5 + 3 = 8। अब 2 को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये एक रियल नंबर है और मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 3s are 6 एंड 2 8s are 16। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड को। इसको मैं हाइड कर देती हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6 विद नेगेटिव साइन, 2 4s are 8 एंड 2 5s are 10। अगेन हेयर 2 2s are 4, 2 5s are 10 एंड 2 1s are -2 एंड 2 3s are 6। जब हमने ये कर लिया तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को, क्योंकि हमने रियल नंबर अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, अब इन मैट्रिसेस में इसको ऐड अप करना है। 4 + 4 फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट। नेक्स्ट आ जाएगा -6 + 10, फिर आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस और इसका अपना है -2, और यहाँ लास्ट वाला है 6 10 माइनस नहीं बल्कि हम +6 करेंगे। ठीक हो गया। तो 4 + 4 = 8 और 10 में से 6 को माइनस करें तो आंसर आ जाता है 4, और 8 में से 2 को प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 को माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 6, और 10 में 6 प्लस करें तो 16। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब हम देखते हैं हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी। तो जी हाँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड के बराबर थी। तो एंड में हम क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे कि C × A + B जो है वो इक्वल है C × A + C × B मैट्रिक्स के। थर्ड पार्ट है हमारे पास C × D, यानी दो रियल नंबर्स जो C और D गिवन है। C की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू -4 है। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके A मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और इक्वल आंसर लेके आना है। C को पहले बाहर रखें और D वाले जो रियल नंबर है उसको मल्टीप्लाई करें A मैट्रिक्स के साथ, और एंड में आपने इस स्मॉल c की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी दोनों साइड्स को हमने बैलेंस करना है, एक जैसा लेके आना है। तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले c की वैल्यू पुट कर देते हैं। c हमारे पास है 2, जबकि d हमारे पास है -4 और ये लिखा a का मैट्रिक्स। तो देखें 2 4s are 8 और 8 और विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, और यही वही वाला ओरिजिनल ए मैट्रिक्स है जो कि क्वेश्चन में गिवन था। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अंदर 8 2s are 16, तो ये -16 आ जाएगा। 8 3s are 24, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 8 3s are 24, 8 4s are 32 विद नेगेटिव साइन, और 8 5s are 40 विद नेगेटिव साइन। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर ली है। अब हम इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड में कहा यह गया है कि 2 को अभी आपने सॉल्व नहीं करना, 2 को एज इट इज बाय रखना है, जबकि -4 को आपने मल्टीप्लाई करना है ए वाली मैट्रिक्स के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ए वाली मैट्रिक्स 2 4 -3 एंड 5। तो इस माइनस ये 2 आपके पास यहाँ अभी तक मैंने बाय रखा, और इस -4 को अंदर अप्लाई करते हैं। -8 माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 3s are 12, 4 4s are 16 विद नेगेटिव साइन, और लास्ट हमारे पास है 4 5s are 20 विद नेगेटिव साइन। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 8s are 16, तो यहाँ आ जाएगा -16, 2 12s are 24 एंड 2 16s are 32 होता है विद नेगेटिव साइन, एंड 2 20s are 40 और साइन विद नेगेटिव। और अब आप देख लें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास जो है
वो इक्वल आ चुकी है राइट हैंड साइड के। तो एंड में दोबारा क्वेश्चन को लिख लेते हैं, सी इंटू डी और ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो सी को आप बाहर रखिए और पहले डी को ए से मल्टीप्लाई कर लें तो भी आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम आएगा।